साइबर ठगों का जाल हमारे पूरे देश में फैला हुआ है। साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए विभिन्न तरह के बंदोबस्तों का दावा केंद्र सरकार और राज्य सरकारें करती रहती हैं, लेकिन कानून के लंबे हाथ साइबर अपराधियों के गिरबान तक नहीं पहुंच पाते। आज हमारे देश के 8 शहरों से आई साइबर ठगी के पीड़ितों की आप बीती, आइए हम आपको सुनवाते हैं कैसे साइबर ठग आम जनता की जिंदगी भर की कमाई लूट रहे हैं और कैसे साइबर ठगी के शिकार बने लोगों की जिंदगी पुलिस थाने और साइबर सेल के चक्कर काटने में उलझी हुई। एक फोन उठाया तो 3 करोड़ लुट गए। वीडियो कॉल उठाया तो कंगाल हो गए। क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान, सभी शिकार। अगर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो अनजान नंबर उठाने से पहले खबरदार। कानपुर के रमेश चंद्र, लखनऊ के प्रशांत, अलवर के पवन जैन, दिल्ली की कृष्णदास गुप्ता, अहमदाबाद की ज्योत्सना पटेल, पटना के डॉक्टर दंपति, चंडीगढ़ की रहने वाली बुजुर्ग महिला, भोपाल के मंडल खंडेलवाल, शहर अलग लेकिन साइबर ठगी की साजिश एक जैसी। यकीन मानिए, साइबर सिंडिकेट की सोच देश की जांच एजेंसियों से 100 कदम आगे है। कहीं सीबीआई अफसर बनकर 3 करोड़ ठगे, कहीं इनकम टैक्स अफसर बनकर लूटा, कहीं मुकदमे का डर दिखाकर धोखाधड़ी। साइबर वाले अदृश्य लुटेरों से बच के रहना। इस वक्त मैं मौजूद हूं कानपुर में रिटायर्ड इंजीनियर रमेश चंद्रा जी के घर में, जिन्हें साइबर ठगों ने 2 नहीं 4 नहीं बल्कि पूरे 70 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। डायलिसिस पर चल रहे रमेश चंद्र अपने जीवन भर की कमाई साइबर ठगों के हाथों गंवा चुके हैं। 70 दिनों तक अपने घर में डिजिटल अरेस्ट रहे 53 लाख रुपए लुट गए। अब घर चलाने से लेकर अपने इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, रिश्तेदारों से उधार लेकर जिंदा हैं। साइबर ठगी की शुरुआत एक फोन कॉल से हुई थी। आपके आधार से वो सिम निकला है और उसमें 19 साल की लड़की थी और उसने आत्महत्या कर ली है। यहाँ तक कुछ ठीक है, बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं बाद में करूँगा। तो जब मैं घर आ गया 1:28 पर फिर फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे आपके साथ में एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस और मतलब हुआ है। सोचिए, शातिर साइबर ठगों ने रमेश चंद्र को 15/10 के इसी कमरे में 70 दिनों तक कैद रखा। रमेश चंद्र के मुताबिक बेहद ही शातिराना अंदाज में उन्हें जाल में फंसाया गया। वीडियो कॉल पर सीबीआई अफसर बनकर ठग बात करते थे, यहाँ तक कि कोर्ट रूम से जज से बात तक करवाते थे। ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल भेजने का डर दिखाकर रमेश चंद्र की जीवन भर की कमाई अपने खाते में डलवा ली। जब साजिश का पता चला तब तक देर हो चुकी थी। साइबर ठगों ने रमेश चंद्र के बुढ़ापे का सहारा छीन लिया तो कानपुर पुलिस ने जीने की उम्मीद। मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। मैंने 15 दिसंबर को मैंने FIR कर दी थी कोना थाने में। उसके बाद मुझे ये भी नहीं पता कौन अधिकारी उसकी जांच कर रहा है, ना कोई मेरे पास फोन आया ना कुछ आया। पीड़ित ने कानपुर के कोहाना थाने में केस दर्ज करवाया। ACP से लेकर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कानपुर पुलिस के कान पर जू तक नहीं रेंगी। रमेश चंद्र को जिम्मेदारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया, यानी कोई सुनने वाला नहीं। लखनऊ की कहानी भी जुदा नहीं है। साइबर ठगी का शिकार बने प्रशांत, विवेक और शफीक को इंसाफ नहीं मिला। सभी लखनऊ पुलिस के थानों से लेकर साइबर सेल के चक्कर काट रहे हैं। साइबर ठगों को पकड़ना तो दूर, पुलिस पीड़ितों की आप बीती सुनने को तैयार नहीं है। ये मेरा फ़ोन इन्होंने उधर से फ़ोन आया, इन्होंने कहा कि मैं आपके कार्ड की लिमिट इंक्रीज़ कर दूंगा और ऐसे करके उन्होंने मेरा पैन नंबर लेके और फ़ोन हैक करके OTP जनरेट करके 5 सेकंड में उन्होंने मेरे 31,000 रुपये डेबिट कर लिए। नौकरी की तलाश में भटक रहे प्रशांत के साथ ऑनलाइन ठगी हुई तो शोध का काम कर रहे विवेक को समझ नहीं आ रहा कि साइबर ठगों से वसूली कैसे होगी।
घर वालों ने किसी तरह 1 लाख रुपए दिए थे, वो भी साइबर ठग लूट ले गए। अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस कुछ सुनने और समझने को तैयार नहीं। सिस्टम यहाँ तो थोड़ा सिस्टम ठीक है, लेकिन पुलिस का जो सिस्टम मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि वो तो इधर उधर है। और पर हमें योगी सरकार से पूरी उम्मीद है। साइबर ठग आराम से शफीक का आईफोन चला रहे हैं, कोई शिकायत पर एक्शन लेने को तैयार नहीं। शरीफ कभी थाने जाते हैं तो कभी साइबर सेल। कुछ उम्मीद हुआ, कुछ FIR दर्ज हुए, कोई एप्लीकेशन दर्ज हुई? ऑनलाइन किया था, वो बोले आप CIR पे पोर्टल पे डाल दो, आपको खुद पुलिस वाले आपको कांटेक्ट करेंगे, बट हमें कोई अभी तक कांटेक्ट नहीं हुआ। साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जिम्मेदारी लखनऊ पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सेनगर और DCP सेंट्रल विक्रांत वीर की है, लेकिन पीड़ितों का आरोप है कि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ कर बैठे हैं। पीड़ितों की कोई सुनने वाला नहीं। साइबर क्राइम से जुड़े हुए कई ऐसे पीड़ित हैं जो प्रदेश भर में थानों के और साइबर सेल के चक्कर लगा रहे हैं। अब ऐसे में उनका आरोप ये भी है कि कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। जब हमने पीड़ितों से पहले बात की तो उनके मुताबिक थानों पर सुनवाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से साइबर सेल में उनकी कार्रवाई नहीं हो रही है। पटना के डॉक्टर दंपति से 2 करोड़ 20 लाख रुपए साइबर अपराधियों ने लूटे। शुरुआत एक फोन कॉल से हुई थी। 23 जून को दोपहर में हमको कॉल आया टेलीकॉम अथॉरिटी डिपार्टमेंट से कि आपका सिम कार्ड बंद कर दिया जाएगा 2 घंटे के बाद। ठगों ने घोटाले की आड़ में डॉक्टर दंपति को अपने जाल में फंसाया। कई दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा, कभी CBI अफसर बनकर वीडियो कॉल करते तो कभी जज बनकर। बॉम्बे थाना में FIR लॉज है आपके नाम से, और जेट एयरवेज वाले नरेश गोयल से आपका रिलेशन है, मतलब कि उन्हीं से आपको पैसा मिला है और आपने कैनरा बैंक मुंबई में एक अकाउंट खोल रखा है। जब तक साजिश का पता चलता तब तक डॉक्टर दंपति 2 करोड़ 30 लाख रुपए गंवा चुके थे। मामला दर्ज हुआ, कुछ रकम फ्रीज की गई, लेकिन अभी तक इंसाफ अधूरा है। ये कहानी चंडीगढ़ की है। पहले टेलीकॉम मिनिस्ट्री का नाम लेकर एक कॉल आया और फिर ठग का खेल शुरू हो गया। साइबर ठगों ने कैसे 1 करोड़ लूटे, पीड़िता की जुबानी सुनिए। और मेरे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लेटर हेड के ऊपर उन्होंने भेजा। फिर उन्होंने एक फोटो भेजी जिसके अंदर 3-4 क्रिमिनल्स थे जो मनी लॉन्ड्रिंग में, वो कहते हैं कि उन्होंने पकड़े कि आप भी, आपका नाम इन जो ये हमने अंडर अरेस्ट बंदे लिए हुए हैं 4, उसमें एक लेडी थी और 3 आदमी थे, इन्होंने आपका नाम स्पेसिफिकली लिया है। शातिर ठगों ने डरा धमकाकर 7 दिनों में 1 करोड़ की ठगी की। बच्चों के ऊपर हमको पता है, इनको पता नहीं कैसे पता चला कि मेरे बच्चे कहाँ पे हैं। हम उनको नौकरी से निकाल देंगे, हम उनका ट्रैवल बंद करवा देंगे, हम उनका एयरपोर्ट पे अगर वो लैंड किए तो हम अरेस्ट करवा देंगे। मामला दर्ज हुआ और साइबर सेल की मदद से 32 लाख रुपए फ्रीज किए गए, लेकिन पीड़िता आज भी सदमे से उबर नहीं पाई है। बहुत ही ज्यादा बदल गई। एक तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो गया, फिर आसपास जो हैं उनका थोड़ा रवैया बेचारा सा हो गया। मैं बेचारी नहीं हूँ, ये गलती हुई है, ये किसी के साथ भी हो सकती है। दिल्ली की कृष्णदास गुप्ता ने साइबर ठगों के हाथों 83 लाख रुपए गंवाए। मामला दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक कोई रकम वापस नहीं मिली है। अहमदाबाद की ज्योत्सना पटेल की कहानी भी जुदा नहीं है। फिर वो चालू हो गए, फोटो भेजने लगे सारे के इसमें तुम्हारा नाम है, 5 टका आप 10 टका कमीशन खा रहे हो, वो उसको 5 लाख में मेरा खाता बेचा है। ऐसे ही भोपाल के मंगल और अलवर के पवन जैन अपनी मेहनत की कमाई गंवा चुके हैं। पीड़ितों की आप बीती यही कहानी बयान कर रही है कि साइबर अपराधियों के दिलों में न तो पुलिस का खौफ है और न ही कानून का रत्ती भर डर। दूसरा, पुलिस और साइबर सेल की वर्किंग स्टाइल के चलते साइबर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यानी जब तक पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस फुर्ती से एक्शन नहीं लेगी, तब तक देश के अलग अलग शहरों में लोग शिकार बनते रहेंगे। आज ये है और संभव है, कल नंबर आपका हो सकता है, लिहाजा आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आज तक ब्यूरो।